प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक उज्जैन में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल शिव के श्री महाकाल लोक के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन का श्री महाकाल लोक भोले के भक्तों के स्वागत के लिए अब तैयार है। अब पार्किंग से लेकर के महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय ही लगेगा। यहां 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 6:30 बजे 200 संतों और 60,000 लोगों की मौजूदगी में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक प्रोजेक्ट को 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जिस पर चलकर भक्त गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। कार्यक्रम के लिए महाकाल मंदिर समेत पूरे परिसर को देसी और विदेशी फूलों से सुशोभित किया गया है। इसके लिए बेंगलुरु और पुणे समेत 7 शहरों से फूल भी मंगवाए गए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बावजूद श्रद्धालु आम दिनों की तरह ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए आने पर 1 घंटे के लिए गणेश मंडप बंद रहेगा और इस दौरान श्रद्धालु कार्तिकेय मंडप के दर्शन से उससे दर्शन कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर का एक नया स्वरूप भारत की ऐतिहासिक और सभ्यतागत राष्ट्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटना भी है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि आस्था और भक्ति पर यह आधारित है। महाकालेश्वर जी भगवान शिव की पूजा के लिए विख्यात है, ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है। मंदिर को मध्यकाल में आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा था। स्कंद पुराण में उल्लेखित रुद्र सागर झील भी प्रदूषित पानी का तालाब बन गई। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान शिव के महान मंदिर को फिर से जीवंत करने की चुनौती स्वीकार की। यथोचित मुआवजे के बाद अतिक्रमणों को शांतिपूर्वक वहां से हटाया गया और इस पूरे नवीनीकरण में मंदिर परिसर का भव्य विस्तार और कलात्मक सौंदर्य शास्त्र भी ही नहीं बल्कि दर्शनार्थियों और पैदल यात्रियों की भीड़ का कुशल प्रबंधन भी है। उज्जैन के मुख्य भागों में सुगम यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग की केंद्रीय प्रणाली, जन सुरक्षा हेतु नवीनतम उपकरण और सॉफ्टवेयर, ये सब श्री महाकाल लोक को सुंदरता के साथ दक्षता भी प्रदान करते हैं। प्रदूषण और ध्वनि रहित ई-रिक्शा और पर्याप्त चार्जिंग केंद्र होंगे। साथ ही साथ सौर पैनल बिजली की खपत को पूरा करें। बता दें कि एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। शिव जी के इस धाम में भगवान शिव की कहानियों को दर्शाने वाले सुंदर पैनल भी चारों ओर रहेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती और उनकी संतान यानी भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की जीवंत पारंपरिक मूर्तियां दिल को छू लेंगी। शिव पार्वती विवाह, त्रिपुरासुर वध, तांडव स्वरूप की छवियां और सप्त ऋषियों की मूर्तियां प्रफुल्लित करती हैं। रुद्रसागर झील प्राचीन रूप में फिर से जीवित हो गई पवित्र शिप्रा नदी के जल से। बता दें कि दूसरा कारण यह भी कहा जाता है उतना ही प्रासंगिक है आज के उज्जैन में एक होलोग्राफिक प्रतिरूप जो इस महान मंदिर के नाम पर बनाया गया है, जहां महाकाल ईश्वर भगवान शिव स्वयं समय के महानतम स्वामी हैं, आदि अनंत हैं। उज्जैन जो युगों से अवंती के नाम से प्रख्यात था, वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्राचीन केंद्र था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद भारत के सुदूर क्षेत्रों से उज्जैन पहुंचे और इस नगर को अपनी कर्मभूमि बनाया गया। यह शहर शताब्दियों पूर्व समय निर्धारण का एक केंद्र था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा समय की गणना के लिए उज्जैन का ही संदर्भ बिंदु लिया जाता था। जिस प्रकार विश्व समय हेतु ब्रिटेन के GMT से 0 मेरिडियन का आज प्रयोग होता है।
उज्जैन एक अनूठा भौगोलिक स्थान भी है जहां पर शून्य, मेरिडियन और कर्क रेखा एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून साल के सबसे लंबे दिन पर दोपहर में सूर्य ठीक ऊपर की ओर होते हैं और इसके बाद ही प्रारंभ होता है दक्षिणायन का, जब सूर्य भगवान दक्षिण की यात्रा शुरू करते हैं। तभी तो उज्जैन नगर समय की गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इसीलिए उज्जैन की मान्यता है कि विश्व की नाभि के रूप में प्राचीन भारतीय तिथि निर्धारण चंद्र, सौर कैलेंडर या पंचांग आज भी उज्जैन को शून्य मध्याह्न रेखा के रूप में उपयोग करते हैं। बता दें कि प्राचीन काल में ग्रीष्म संक्रांति पर दोपहर के सूर्य की किरणें भव्य महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर सीधे गिरती थी और यह संभव है कि आज ये किरणें समीप के मंगल मंदिर पर गिरती हैं। यह पृथ्वी की धुरी के पूर्वगामी होने के कारण हुआ होगा। एक भारतीय के रूप में महाकाल मंदिर परिसर में ऊर्जा के इस पुनः संचार की आकांक्षा रखता हूं और ये हमारे देश के विज्ञान के पुनरुद्धार और अवंती और उसके आसपास बनाए गए प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण को भी बढ़ावा देगा। बता दें आपको कि महाभारत के अनुसार पुरुष बलि नहीं होते, समय बलि होता है, समय बलवान होता है। समय के सार को कितनी खूबसूरती से कैद किया है ऋषि वेद व्यास जी ने। समय एक ऐसी ऊर्जा है जिसका उपयोग ना किया जाए तो वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती है। समय हमें अपनी अपरिहार्य भविष्य गति में उलझा कर रखता है, लेकिन यदि महाकालेश्वर जी के आशीर्वाद के साथ हम चेतना और इच्छा शक्ति का प्रयोग कर समय को वश में कर लेते हैं तो इस क्षण को महत्ता को समझते हुए अपने पूर्वजों की भक्ति, शक्ति और ज्ञान की आधारशिला पर भारत की अट्टालिका और अधिक बढ़ा सकते हैं। बता दें कि 12 अक्टूबर से महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर हो जाएगा। यहाँ दर्शन व्यवस्था अगले 50 साल को ध्यान में रख करके भी बनाई गई है। उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के सुविधाजनक और कम समय में दर्शन की मिलेगी। बता दें कि रात में सोने की तरह दमकने वाले कॉरिडोर में सुंदरता के साथ श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नाग पंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहारों पर दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के किसी भी मंदिर में नहीं है। वहीं आपको यह भी बता दें कि किसी भी त्योहार पर ना तो महाकाल पहुंचने वाले वाहनों को शहर से दूर रोका जाएगा और ना ही कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर के महाकाल दर्शन तक पहुंचने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। वहीं 1 घंटे में 30,000 लोग भी इस पूरे प्रांगण में दर्शन जो है वो कर सकेंगे महाकालेश्वर के। व्यवस्था ऐसी होगी कि एक दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाए तो उन्हें दर्शन कराए जा सकते हैं। ये फेज 1 की व्यवस्था है जिसका उद्घाटन होना है। और आपको बता दें कि विदेशों में भी इसकी गूंज देखने को मिलेगी। बीजेपी विदेश संपर्क विभाग ने यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएई, कनाडा, हॉलैंड, कुवैत समेत तकरीबन 40 देशों के एनआरआई के साथ की वर्चुअल मीटिंग की भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि 40 देशों में लोकार्पण का सीधा इसका प्रसारण भी किया जाएगा। मंदिरों में उत्सव, दीप जलाए जाएंगे और बड़ी स्क्रीन पर इसको लाइव प्रसारण भी इसका किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 15,000 टन राजस्थानी पत्थर लगाया गया है इसके निर्माण में। प्रथम चरण के कार्य में पूरे कैंपस को घूमने दर्शन के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। अगर आप पूरा जो कॉरिडोर है उसका अगर देखेंगे तो उसमें तकरीबन 5 घंटे तक का समय लगेगा। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में चलकर भक्त गर्भगृह तक पहुंचेंगे और इसी दौरान शिव गाथा देखने और सुनने को भी श्रद्धालुओं को मिलेगी। 856 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। ये महाकाल का के आगमन को लेकर के जो कॉरिडोर है उसको इतने धनराशि में किया जा रहा है। इसके बाद 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल का पूरा एरिया जो 47 हेक्टेयर को हो जाएगा। पूरी तरह से जो अभी बाकी है तो पूरा एरिया जो है वो 47 हेक्टेयर हो जाएगा। वहीं उज्जैन में करीब 47 हेक्टेयर के महाकाल लोक की कल्पना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ ही की गई है।
800 घरों को शिफ्ट भी किया गया है। बता दें कि 384 मीटर लंबी म्यूरलस वॉल पर शिव गाथाएं